अब शुरू होता है काम रामराज के बाद कि पार्वती कथा सुनते सुनते भगवान शंकर से कहती हैं कि कथा तो बहुत सुंदर, राम की कथा बड़ी सुंदर सुनाई आपने, लेकिन मुझे एक संदेह हो रहा है बड़ा। शंकर भगवान कहने लगे अब भी संदेह तेरा दूर नहीं हुआ। तो कहने मुझे संदेह ये है कि ये जितनी सुंदर कथा आपने मुझे सुनाई है, इतनी सुंदर कथा काकभूषण जी ने गरुड़ को सुनाई। तो कहते कौवा जो था एक, उस कौवे को इतना ज्ञान कहाँ से आया जितना ज्ञान आपको हुआ है? काक देह किस कारण पाई है? इसको दोनों तरफ से देखो कि कौवा होते हुए इतना ज्ञान प्राप्त क्यों किया, और जब इतना ज्ञान प्राप्त किया था तो शरीर अच्छा मिलना चाहिए था किसी राजा के घर में, तो उन्हें कौवे का शरीर क्यों मिला? अब ज्ञान की बातें शुरू होती हैं। रामराज स्थापित हो गया, ख़त्म हो गया काम यहाँ। अब भगवान शंकर जो थे कहते हैं पार्वती को कि पार्वती सारा चरित्र जो है, पहले तो तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने जो रचना की है सारी राम की कथा जो लिखी है, जिस जैसे संतों से सुनी है, संत यहाँ सारे में कहते फिरते हैं, मेरा अपना कोई ज्ञान नहीं है। ये बड़ी विनम्रता दिखाते हैं तुलसी, कहते हैं मेरा ज्ञान नहीं है, सब संत सारे में। और इसी कथा को संतों से गरुड़ जी ने, काकभूषण जी ने सुनी थी, इसी कथा को भगवान शंकर भी संतों को सुनाते फिरते थे। तो वही कथा मैंने लिख दी। और इस कथा में गुण क्या है? राम की जो रामचरितमानस है, इसका गुण क्या है? तो कहते हैं इसका एक गुण ये है कि मेरे जो पहले राम भक्त थे, बड़े बड़े ऊंचे राम भक्त, उन्होंने एक बात कही थी। कहते कबीर जो थे, उन्होंने सबसे पहले भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, और कबीर ने उस भक्ति को प्रकट किया। कबीर ने पहुँची सप्तद्वीप 9 खंड, कबीर ने उस भक्ति को 7 द्वीप और 9 खंड में पहुँचा दिया। तो कहते हो कबीर जो है, उन्होंने एक बात कही थी कि एक साध है सब सद हैं, सब साधे सब जाए। एक का पल्ला पकड़ लो, अगर आज ये करोगे, इसका पल्ला पकड़ रहे हो, कल इसका पकड़ रहे हो पल्ला, परसों इसका पल्ला, तो सभी छूट जाएंगे, कोई नहीं आएगा हाथ। इसके लिए एक कहानी भी हमारे आती है कि एक नाव के अंदर कुछ हिंदू भी बैठे थे, कुछ मुसलमान भी बैठे थे, वो जा रहे थे। तो नाव डगमगाने लगी, डूबने लगी। वो हिंदू जो थे उसने कहा, हे दुर्गा माता हमारी रक्षा करो, बचाओ। तो दुर्गा वहाँ से अपना शेर लेके चल दी। इतनी देर में उसने क्या कहा, हनुमान जी बचा लो, मर रहे हैं हम तो, दुर्गा माता अभी तक रहे। तो दुर्गा कहने लगी, मैं जाके क्या करूँगी, हनुमान जी को बुला रहा है वो तो उन्होंने अपना शेर का मुंह फेर दिया, वापस चली गई। हनुमान जी आने लगे। तो जैसे ही हनुमान जी वहाँ से मुकदर उठा के चले, तो इसने कहा, हे शंकर भगवान अपना त्रिशूल लेके मेरी रक्षा करो। तो हनुमान जी कहने लगे, शंकर भगवान को बुला रहा है, मैं तो चल दूँ। तो शंकर भगवान चल दिए वहाँ से। इतनी देर में नाव भंवर में बिल्कुल ऐसे जैसे डूबने वाली हो। तो मुसलमान कहने लगा, अल्लाह मुहाफिज, अल्लाह मेरी रक्षा कर। तो नाव जो थी रुक गई एकदम डगमगाने से। तो नाव वाला कहने लगा कि ये इतनी देर से बार बार चीख रहा था, दुर्गा वो इतने लोगों को बुला रहा था, और इतने आदमी मिलकर के भी इसकी रक्षा नहीं कर सके, और तुमने मौलवी साहब एक ही बात कही, अल्लाह हमारी रक्षा कर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रहम कर हमारे ऊपर। तो कहते नाव, तो वो मल्ला जो था, उससे मुल्ला ने जब कहा ना, तो मुल्ला ने कहा कि देखो रक्षा तो इसकी हो जाती, ये भी जो कह रहा था, लेकिन इसने पहले जब दुर्गा माता को बुलाया तो दुर्गा माता भी आ रही थी। इतनी देर में इसने हनुमान जी को, दुर्गा माता कहने लगे अब तो हनुमान जी जाएंगे, वही रक्षा करेंगे। तो वो बीच में रुक गई। और इतनी देर में हनुमान जी आ रहे थे रक्षा करने के लिए, यहाँ आ जाते तो नाव हिल नहीं सकती थी हनुमान जी। तो कहते इतनी देर में हनुमान जी आ जाते। इसने कहा, शंकर भगवान त्रिशूल लेके आओ। तो कहते शंकर भगवान। फिर इसने कहा, भैरव बाबा अपना खप्पर भरो।
और कहते नाओ इतनी देर में 4 बुलाए। तो कहते इसलिए एक उत्साद है सब सद है, एक का दामन पकड़ लो श्रद्धा के साथ, अटल विश्वास के साथ, उसको छोड़ो मत। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मेरे ग्रंथ में ऐसा है कि मैंने कबीर की बात को और तरह से कर दिया है। एक ग्रंथ पढ़ो तो सब सिद्ध हो जाएंगे सारी। तो मेरे ग्रंथ में हनुमान जी का भी वर्णन है बहुत ज़्यादा। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। हनुमान जी का चरित्र इतना विस्तृत दिया हुआ है, उनके बल का, कैसे लंका जाली, कैसे हनुमान जी। तो कहते हैं हनुमान जी का चरित्र आ जाता है तो हनुमान जी खुश हो जाते हैं। शिव जी का चरित्र आ जाता है तो कहते हैं ऐसी प्रशंसा शिव जी की उस ब्राह्मण ने अपने पुत्र, अपने शिष्य की रक्षा के लिए नमामि समीशा निर्वाण रूपम विभुम व्याप। तो भगवान शंकर जो अति क्रोध में थे और इतना भयंकर रूप था कि अब नाश करेंगे, तो इतना बढ़िया उनकी स्तुति लिख दी भगवान शंकर की, वो प्रसन्न हो गए। जो प्रसन्न वो पर प्रभु। कहते मैया दुर्गा मैया जो हैं उनकी इसमें प्रशंसा लिख दी मैंने, जय जय गिरिवर राज किशोरी। अब ये सारे लोग दुर्गा को मनाते फिरते हैं, लेकिन इतनी ये स्तुति तुलसीदास जी ने लिखी कि खसी माल मूरत मुस्काने। इतनी बढ़िया स्तुति लिख दी देवी की कि देवी प्रसन्न हो गई और उनके गले में से माला जो है वो आकर के उसके गले में गिर गई ये पूजा। और राम का तो चरित्र है ही। तो कहते हैं, तो मैंने कबीर को इस किया कि एक उत्साद है सब सद है। एक ग्रंथ ऐसा लिख दो जिसमें सारों की प्रशंसा हो जाए। तो सारों की प्रशंसा करने के लिए मैंने ये ग्रंथ लिख दिया कि आप एक उत्साद है, मेरे ग्रंथ को साध लो। मेरा सदग्रंथ साधने से राम भी प्रसन्न हो जाएंगे, दुर्गा भी प्रसन्न हो जाएंगी, हनुमान जी भी प्रसन्न हो जाएंगे, शिव जी भी प्रसन्न हो जाएंगे, सारे प्रसन्न हो जाएंगे एक ही ग्रंथ से। तो एक उत्साद है, मैंने ये अर्थ लिया है इसका कि एक ग्रंथ ऐसा पढ़ लो कि जिसके साधने से सब सिद्ध हो जाते हैं। तो कहने के तो ठीक है, लेकिन भगवान कहने लगे शंकर के तुम रामचरित हो, रघुवीर चरित अपार बारिद पार कभी कब नहीं लो। राम का चरित्र जो है अपार समुद्र के समान है, विशाल। इतने कवियों ने अपने अपने ढंग से रामायण लिखी है, लेकिन कोई भी राम के चरित्र को पूरी तरह से पार नहीं कर सका। तो राम का चरित्र है पार्वती इतना बयान। तो पार्वती कहने कितना कहते हैं, इस राम के चरित्र में सबका चरित्र समाया हुआ है, इसलिए बड़ा विशाल हो गया ये। इस चरित्र की विशालता को समझना बड़ा मुश्किल है, इसलिए कोई अपने ढंग से रामायण लिखता है, कोई अपने ढंग से लिखता है, कोई अपने ढंग से। तो पार्वती कहने अच्छा कहते देखो, शुरू में जहाँ रामायण शुरू हुई वहाँ भरद्वाज से उन्होंने पूछा था, भरद्वाज ऋषि ने याज्ञवल्क्य से पूछा था, राम कवन में पूछूं तो ही कहो बुझाए कृपा निधि मोही। राम है कौन? एक राम अवधेश कुमारा तासु चरित विधि संसारा। एक राम जो मैंने सुने हैं और रामलीला में देखे हैं, उनको तो सारी दुनिया जानती है, बच्चा बच्चा जानता है। तो याज्ञवल्क्य कहने लगे जब उनको जानते हो तो मुझसे क्या पूछ रहे हो? उन्होंने कहा कि उसके वो तो ये है कि नारी विरह दुख रहे अपारा। इतना कामी है कि एक औरत चली गई तो रोता फिर रहा है, पेड़ों से लिपट रहा है। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। मेरी सीता मृग नैनी को कहीं देखा हो तो बता दो। एक एक पेड़ से लिपट लिपट कर रो रहा है। तो मैं एक तो वो राम है। और भयो रोष रण रामन मारा, एक दिन क्रोध आ गया तो क्रोध को नहीं जीत सका वो। तो सोई राम की अपर कोई जा सुजय पत त्रिपुरार। क्या राम वही है या कोई और राम है जिसकी शिवजी पूजा करते हैं? तो मुझे ज़रा अच्छी तरह समझाओ। तो याज्ञवल्क्य जी ने क्या काम किया, राम का चरित्र नहीं समझाया, क्योंकि राम एकल चरित्र के आदमी नहीं है, एक्सक्लूसिव कैरेक्टर नहीं है राम का। तो इसलिए उन्होंने कहा कि राम का चरित्र तो अपार है, इसके अंदर तो सबका चरित्र समाया हुआ है। पार्वती कहने की किस तरह? कहते उन्होंने राम का चरित्र शुरू नहीं किया। उन्होंने कहा एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि माही। अब भरद्वाज जी को चिंता हुई कि मैंने पूछा तो राम के बारे में था
और ये कहने लगे एक दिन ऐसा हुआ कि भगवान शंकर भवानी को लेकर के संग सती जगनी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, ये राम का नाम सुनने के लिए ये वहाँ पर गए ऋषि अगस्त की जगह, साथ में सती थी। तो शिव का चरित्र सुनाना शुरू किया। और जब शिव का चरित्र सुना रहे थे तो सती के मन में संदेह हो गया था। तो उन्होंने कहा कि जाओ, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो राम की परीक्षा ले लो। तो राम की परीक्षा लेने वो चली गई सीता का रूप धर के। अब सीता का रूप धर के गई राम को धोखा देने के लिए। तो राम पहुंच गए और राम ने पहले ही प्रश्न किया, कहो बहोरी कहाँ वृष केतु, एकल विपन फिरो कई हेतु। जब तुम्हारा विवाह हुआ था तो तुमने क्या संकल्प किया था? मद्यपाने उद्याने। पहला संकल्प ये था कि जंगल में और जहाँ लोग शराब पी रहे होंगे मैं अकेली नहीं जाऊंगी। तो आज तुम अकेली कैसे घूम रही हो जंगल के अंदर? तो सती जो थी उन्होंने कहा, हो इन्होंने तो मुझे पहचान लिया, मैं तो छुप करके आई थी। तो सारा चरित्र बहुत लंबा चौड़ा चरित्र है भगवान शंकर का कि सती भस्म हो गई पिता के यज्ञ में, फिर पार्वती बन के जन्म लिया, फिर तपस्या की, तपस्या करके लोगों ने उनको भड़काया भी। जो बड़े बड़े संत थे वो कहने लगे कि इसका विवाह तो पार्वती का तो भगवान शिव विष्णु से कराएंगे, शिव जी से नहीं। तो उन्होंने जाकर कहा भी कि संत कहें शिव सती विवाही, पुनि अब ढेर मराए होता ही। संत लोग ये कहते हैं कि शिव के बाद तुम शिव को ब्याह के क्या करोगी? शिव ने एक ब्याह किया था सती का और उसको मरवा दिया खुद ही। उसको ऐसी जगह भेज दिया कि जाओ वहाँ मर जाएगी, जल जाएगी। तो अब सुख सोवत सोच नहीं, भीख मांग भव खाए। भगवान शंकर अपनी भांग घोटते हैं कूंड छोटा, और उसको पी करके 2-4 जगह भीख मांग लाते हैं और खा के सो जाते हैं। तो सहज एकाकिन के भवन कबों की नारी खटाए। जिस आदमी का स्वभाव ही अकेले रहने का बन गया हो, उसके घर में नारी का गुजारा नहीं हो सकता, तुम्हें भी ऐसे ही मरवा देगा। तो पार्वती ने हटा ढोकर के कहा, उन्होंने कहा कि मैं गिरी संभव हूँ, पर्वत की पुत्री हूँ हिमाचल की, और जैसे पहाड़ को कोई नहीं हिला सकता ऐसे मेरी प्रतिज्ञा को भी कोई नहीं हिला सकता। तो शिव जी के साथ विवाह हुआ। फिर विवाह के साथ तब बहुत अच्छा सब करा के, तो जब सुना सके कथा तो बहुत लंबी चौड़ी कथा सुनाई। और उसके बाद कहा, ये भरद्वाज जी सुनते रहे, लेकिन ये कहने लगे कि मैंने तो गुरुजी से राम कथा सुनाने के लिए कहा था। तो उन्होंने कहा, प्रथम कहा मैं शिवचरित, अब ये रामचरित नहीं है, रामचरित मानस लिख रहे हैं तुलसीदास जी, लेकिन पहला चरित्र किसका है? प्रथम कहा मैं शिवचरित बूझा मरम तुम्हार। मैंने तुम्हारे दिल को टटोला शिव का चरित्र सुना के, कि राम के चरित्र में शिव का चरित्र भी सम्मिलित कर दूं सारा। शिव का चरित्र तो बहुत बड़ा है सारा, है जी। एक तो सिर्फ 2-3 बातें हैं शिव के चरित्र में, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। और एक उसमें तो वही है जरस सरस शिव जी का चरित्र, जलत सकल सुरवृंद विषम जरल के जय पा। तो शिव जी का इतना विशाल चरित्र जो है वो सारा राम के अंदर समाया हुआ है। तो इसलिए पहले मैंने शिव चरित्र कहा। पार्वती कहने अच्छा, शिव का चरित्र पहले सुनाया। और कहते काकभूषण जी भी ऐसे ही कर रहे हैं, पहले शिव चरित्र सुनाएंगे। उसके बाद क्या हुआ, तो भरद्वाज कहने लगे अब राम का चरित्र सुनाओ। तो राम का चरित्र सुनाने की बजाय उन्होंने अयोध्या कांड में भरत का चरित्र सुनाना शुरू कर दिया। और उसका निष्कर्ष निकाल के कहा, भरत चरित्र कर नेम तुलसी जो सादर सुने। भरत जैसा प्रेम जिनके मन में नहीं है, राम की कथा उनको पसंद नहीं आएगी, बोर हो जाएंगे, चल देंगे वहाँ से। तो कहते इसलिए अब मैं भरत का चरित्र सुना रहा हूँ। भरत जैसी श्रद्धा, भरत जैसी तपस्या। तो दूसरा चरित्र उनका भरत, तो भरत का चरित्र भी राम के चरित्र में सम्मिलित हो गया। अब तीसरा आया पवन तनय के चरित्र सुहाए। हनुमान जी का सारा चरित्र बताया, लंका में कैसे घुसे, कैसे उन्होंने तीन उनका परीक्षा लेने वाली, पहले वो खड़ी थी सुरसा,
फिर समुद्र के अंदर छुपी हुई वो एक लंकनी ऐसी थी, लोगों की छाया पकड़ के ब्लैकमेल पकड़ के पकड़ती थी। फिर लंकनी मिली और सबको कैसे कैसे उन्होंने पार किया। तो कहते हनुमान जी का पवन तनय के चरित्र सुहाए, बड़ा सुहावना चरित्र था पवन तनय का, वो उनको सुना दिया, वो राम के चरित्र में शामिल कर दिया। और जब ये तीनों चरित्र राम के चरित्र में मिल गए तो अंत में जाके कहा रघुवंश भूषण चरित्र जो नर कहें सुने सो गावहीं। अब राम का चरित्र विशाल हो गया, राम एक्सक्लूसिव नहीं है, राम सर्व समावेशी है। तो पहला ज्ञान पार्वती को दिया उन्होंने कि राम को अगर समझने की कोशिश करती हो तो शिव जैसा, जो शिव का चरित्र है उसको समझो। विषम गरल पी दिया उन्होंने। उनके निकट जो आया चंद्रमा, जो कुटिल भी था कलंकी भी था, उसको पूज्य बना दिया दुनिया के अंदर। तो शिव का इतना विशाल चरित्र है, ये राम के चरित्र में समाया हुआ है। और भरत का तो ये है कि 7 कांड जो रामायण के हैं उसमें 7 कांड में भरत का नाम आता है। रामचरितमानस, इसमें राम का चरित्र जो है बिना भरत के पूरा हो ही नहीं सकता। 7 कांड आएंगे तब 7 कांड में जाकर के भरत का नाम आएगा। कोई भी कांड ऐसा नहीं है जिसमें भरत का नाम ना आए, क्योंकि राम का चरित्र भरत के बिना पूरा हो ही नहीं सकता। और फिर हनुमान जी के बिना तो राम खुद ही कह रहे हैं प्रति उपकार। तो पार्वती से कहने लगे कि रघुवंश भूषण, अब राम का चरित्र अब सुना। और भरद्वाज जी ने भी हाथ जोड़ लिए, बूझा मरम तुम्हार, भगवान अब मेरी समझ में आ गया कि राम कितने महान हैं। राम का चरित्र जो है बहुत ऊंचा है, क्योंकि आपने इतने सारे चरित्र सुनाए। तो पहली ज्ञान की बात ये उन्होंने कही कि जो आदमी राम को एकांत रूप से देखते हैं वो राम के भक्त नहीं हो सकते कभी भी। सर्व समय सारे समाज को साथ लेकर के चलो, सारे लोगों को अपने अंदर संभालो। जो आदमी हमारे सारा विश्व मेरा है और मैं सारे विश्व का हूँ, सारा ब्रह्मांड मेरा है, सारा मैं ब्रह्मांड में हूँ। एक कीट और पतंग को भी अगर कोई तकलीफ़ होती है तो मेरे शरीर का अंश है वो भी। तो पार्वती पहले तो संसार को इस दृष्टि से देखना सीखो, फिर मैं बताऊंगा कि कौआ क्यों बने वो। तो पहले तुम अपनी दृष्टि बदलो। जब इस दृष्टि को बदल दोगी तुम कि सारे संसार को अपना समझने लगोगी, तब तुम्हारी समझ में काकभूषण जी का चरित्र आएगा। बड़ा विशाल चरित्र उनका मैं समझाऊंगा तुम्हें और ज्ञान की एक एक बात सुनाऊंगा। तो पार्वती कहने लगी अभी मेरे मन में मोह है, अभी मेरे मन में है शंका कि काकभूषण जी जो हैं। तो भगवान शंकर कहने लगे कि तुम्हारे मन में जो शंका है, इस शंका का निवारण मैं करता हूँ। कहते ये जो शंका है, ऐसी शंका गरुड़ जी के मन में भी हो गई थी। और गरुड़ जी के मन में जब शंका हो गई थी तो गरुड़ जी उस शंका का निवारण करने के लिए कि राम जो हैं ये तो औरत के वियोग में रोते फिर रहे हैं, भव सागर से तार हैं, जन जप जाकर सब भव बंधन से छूटे, नर जप जाका नाम, और खरब निशाचर बांधियो नाग फांस सोई राम। कहते जब मुझे लोग वो हनुमान जी लेने के लिए आए तो मैंने हनुमान जी से कहा कि मेरी समझ में ये बात नहीं आई, क्योंकि एक तरफ तो तुम ये कह रहे हो कि राम इतने ऐसे हैं कि भव बंधन, संसार का जो बंधन है, इस बंधन को तोड़ करके भी लोग मोक्ष प्राप्त करने के लिए राम का नाम लेते हों। तो जिनका नाम लेने से भव बंधन टूट जाते हैं, उनको इन्होंने निशाचरों ने, राक्षसों ने, जातुधान जो है नीच खर्ब हैं सारे, इन्होंने खर्ब निशाचर ने उनको नाग फांस में बांध लिया। वो बंधन में कैसे आ गए मेरी समझ में नहीं आता। या तो राम जो हैं उनके अंदर शक्ति नहीं है, और जब शक्ति नहीं है तो फिर तुम क्यों कहते हो कि राम का नाम लेने से भवसागर तर जाते हैं। और या फिर जो है नाग फांस में कैसे बंध गई मुझे समझाओ। तो कहते गरुड़ जी को ये हो गया कि बंधन काट गए उर्गादा,
हनुमान जी के कहने से सारे बंधन तो काट दिए, लेकिन हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया। राम की महिमा मुझे समझाओ, मेरी समझ में नहीं आ रही। जो शुरू में भरद्वाज जी ने कहा था वो राम को वो ही है राम क्या, या कोई और राम है जिनकी पूजा होती है, तो मुझे ज़रा समझा के कहो। तो यही बात इन्होंने गरुड़ जी ने सोची। गरुड़ जी गए हर जगह, कई जगह गए, मुझे समझाओ कि राम अगर महान हैं तो नीच निशाचरों ने उनको कैसे बांध लिया, और मेरी सहायता की उनको ज़रूरत पड़ी, मेरे बिना वो छूट नहीं सकते थे। तो अहंकार भी आ गया गरुड़ में, और ये भी आ गया कि राम ऐसी मामूली आदमी है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि राम के जो सबसे बड़े भक्त हैं वो शिव हैं, और शिव कथा सुना रहे हैं पार्वती को। ये कथा जा कर के सुन लो तो सारा संदेह दूर हो जाएगा। तो गरुड़ जी से चल दिए, शिव जी मिले रास्ते में। शिव जी से जाके कहने लगे कि मुझे उन्होंने कहा है कि शिव जी कथा सुना रहे हैं, राम की इतनी विशाल कथा है, रघुवीर चरित अपार बारिद पार। ये बारिद है, समुद्र है राम की कथा, इस समुद्र का कोई किनारा नहीं होता। तो बार कवि कब ने, बड़े कवियों ने रामायण लिखी हैं। रामायण शतकोटि अपार, 100 रामायण, 100 से ज़्यादा रामायण लिखी गई हैं, लेकिन फिर भी राम के चरित्र को पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर सका कोई भी। तो कहते बड़ा अपार चरित्र है। गरुड़ जी कहने लगे फिर मुझे समझाओ। तो कहते मैंने उनको, गरुड़ जी को कह दिया कि मैं तो कैलाश पर्वत जा रहा हूँ, अब तुम वहाँ चले जाओ काकभूषण जी के पास। और काकभूषण जी वहाँ रोज़ कथा करते हैं। आम छाँव कर मानस पूजा। वो आम जो वृक्ष है, उस वृक्ष के नीचे बैठते हैं। तो आम में पवित्रता का गुण है। जहाँ विवाह होता हो, शादी होती हो, पुत्र उत्पन्न हुआ हो, कोई खुशी का काम हो रहा हो, तो आम के पत्ते ला के घर के बाहर बंधनवार लगाते हैं। घर पवित्र हो गया, उसको देखते लोग समझ लेंगे घर पवित्र हो गया। तो कहते पहला इशारा किया उन्होंने कि आम का पेड़ होगा, उस पेड़ के नीचे बैठे होंगे काकभूषण जी। कहने इसका क्या मतलब? कहते जो पवित्र हृदय लेकर के जाएगा उसको कथा सुनाई जाएगी, और जो पवित्र लेके नहीं जाएगा, तरह तरह के शंकाएँ लेकर के जाएगा, वो कथा को समझ भी नहीं सकता, और उसकी समझ में भी नहीं आएगी। वो तो सती की तरह, जैसे सती ने शंकाएँ की थी, उसका नाश हो गया, तो उसका तो उल्टा नाश हो जाएगा। इसलिए तुम गरुड़ के पास, तुम काकभूषण जी के पास चले जाओ, और आम का पेड़ देख लेना, उसके नीचे बैठे होंगे वो। और दूसरा फल क्या, दूसरा राम का गुण क्या है कि आम जितना फलता है उतना ही झुकता चला जाता है। आम पर जितने फल लगेंगे, तो विद्या विदाति विनयम। विद्वान आदमी वही है जिसके अंदर विनय हो, और थोता चना ज़्यादा भाजता है। जिनके पास ज्ञान है नहीं पल्ले, और डींगे बहुत मारते हैं, बड़ी बड़ी डींगे मार रहे हैं। तो कहते वो आम के नीचे इसलिए बैठते हैं कि ज्ञान होते हुए भी कौवा छोटा शरीर है, तो कौवा तो बहुत नीच माना जाता है। तो उनके अंदर चूँकि अहंकार नहीं है, विनम्रता बहुत ज़्यादा है, इसलिए कौवे के शरीर से ही प्रसन्न है वो। तो कहते तुम भी इसी रूप से उनके पास जाओ। अब जब शिव जी पहुँचे कैलाश, तो पार्वती कहने लगी महाराज अगर उसको, गरुड़ को आप ही समझा देते सारी कथा, तब आपका क्या बिगड़ रहा था? कहते तभी हुए सब संशय भंगा। अभी सारी ज्ञान की बातें हो रही हैं ना। तभी हुए सब संशय भंगा, जब बहु काल करिए सत्संगा। एक दिन में ये संशय नहीं जाते आदमी के। जब अच्छी संगत मिल जाए, सत्संग मिल जाए आदमी को, और बहुत काल तक सत्संग, अच्छे लोगों में बैठे आदमी, तब जाकर के संशय दूर होते हैं। तभी होए सब। एक आदमी हर तरह के डाउट लेके आ रहा है, अभी एक दिन में थोड़ी भंग कर दो, दूर कर दो। तो एक दिन के नहीं, बहुत दिनों तो कहा कि तुम डाउट जो पैदा करें जिन लोगों ने, वो उनसे बच कर के रहो,
और सत्संग में आ जाओ जहाँ अच्छे लोग बैठे हैं। तो जब बहुकाल करिए सत्संग, बहुत दिनों तक वहाँ सत्संग, तो मेरे पास इतना समय कहाँ था कि उसको 10 दिन वहाँ बिठाता मैं। तो एक तो ये बात थी। दूसरे ये कि इसलिए मैं उसको नहीं समझाया कि दूसरी बात क्या थी कि खग समझे खग ही की भाषा। खग को समझाना हो तो खग की भाषा बोलनी चाहिए। तो इसलिए रामायण अलग अलग भाषाओं में लिखी। मराठी भाषा में भावार्थ रामायण लिखी कि मराठी आदमी अवधि नहीं समझ सकेगा, तो मराठी को मराठी में समझाओ। मैथिली भाषा में रामायण लिखी कि मिथिला का आदमी अवधी भाषा नहीं समझेगा। और अवधि भी ऐसी कि तुलसीदास जी से जब पूछा कि तुम कौन सी भाषा में लिख रहे हो, हिंदी में लिख, तो तुलसीदास जी ने कहा गिरा ग्राम मसी राम जस गाँव सुने सुजान। मेरी भाषा ग्रामीण भाषा है, जो गाँव की भाषा होती है, गाँव के लोग बोलते हैं, क्योंकि मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि जन जन तक राम की कथा पहुँच जाए। तो ग्राम में लिख दी उन्होंने। अब ग्रामीण भाषा को बहुत सारे शहरी आदमी नहीं समझते, तो कई बार तुलसी के बारे में कहने लगते हैं, अरे तुलसीदास जी ने ये शब्द क्यों लिख दिया, ये क्यों लिख दिया। तो हम उनको कहते हैं कि ये इसलिए लिख दिया तुलसीदास जी ने कि वहाँ अवधि के इलाके में गाँव की भाषा यही बोली जाती है। तो छोटा ग्रामीण भी भाषा को, रामायण राम की कथा सुन ले, इसलिए ये शब्द लिख दिया। अब तुलसीदास जी ने धर्म में ऊपर रा नहीं चढ़ाया, धा रा मायू लिख दिया। तो बहुत सारे आदमी कहते हैं कि तुलसीदास जी को हिंदी नहीं आती थी, धर्म नहीं लिख सकते थे। तो हमने कहा अवधि में धर्म नहीं बोला जाता। आप अब अयोध्या के पास जाओ तो सब धर्म ही बोलेंगे, धर्म कोई नहीं बोलेगा। तो तुलसीदास जी गिरा ज्ञान में लिख रहे हैं, ग्रामीण भाषा में। अब उन्होंने इसमें लिख दी। मलयालम वालों ने मलाइली भाषा में लिख दी। बंगाल वालों ने कृतिवास भाषा रामायण लिख दी बंगाली भाषा में। तो खग समझे खग ही की भाषा। जो जिस भाषा को समझता हो उसको उसी भाषा में समझानी चाहिए राम कथा। ये रामानंद ने, जो तुलसीदास जी के गुरु थे, उन्होंने यही काम किया था। कबीर आए तो सदुक्कड़ी भाषा में उनको राम नाम समझाया। नामदेव आए तो मराठी भाषा में कहा राम नाम। उन्होंने राम नाम वहाँ अभंग जो लिखे सारे उसमें लिखे। गुरु नानक देव जी को पंजाबी भाषा में गुरुमुखी में समझा दिया। तो उन्होंने कहा कि मैंने राम नाम, 12 उनके शिष्य थे रामानंद जी के, तो 12 भाषाओं में उनको अलग अलग रामायण समझा दी उन्होंने। तो खग समझे पार्वती। जो आदमी को, अगर वो आदमी जो है जानता तो है पंजाबी भाषा, और मैं उसको समझाने लगूँ बंगाली भाषा में, तो क्या समझ में आएगी उसकी। आदमी हिंदी पढ़ा हुआ है, उसने हिंदी में MA किया है, और मैं उसको अंग्रेज़ी में समझाने लगूँ तो क्या समझ में आएगी। तो कहते पार्वती ये ज्ञान की बात है। जिस आदमी के साथ वार्ता करनी हो, और ये बात हनुमान जी ने सिद्ध की थी। हनुमान जी जब सीता जी को मिलने गए तो तरु पल्लव में लाहा रुकाई, छुपे हुए थे कि कम मौका मिले, क्योंकि इतनी देर में रावण आ गया। और रावण बड़ी शुद्ध संस्कृत बोलता था, वेदों का ज्ञाता था। उसने सीता जी से संस्कृत में बात करनी शुरू की, और सीता जी से संस्कृत में बात करते करते जब वो वापस लौट रहा तो हनुमान जी ने कहा भी सीता जी अपने आप को जलाना चाहती हैं, अगर मैंने थोड़ी सी भी देर की तो ये अपने आप ही अग्नि लगा करके जला लेंगे, क्योंकि त्रिजटा तो ताल गई कि कोई दुनिया के अंदर है। जब तूने माता का शब्द कहा है, तो मैंने आज तक किसी शास्त्र में ये नहीं पढ़ा कि किसी माँ ने अपनी बेटी जलाई हो। कलयुग में तो ऐसा ज़माना आएगा जब सासें बहुओं को जला देंगी दहेज के लिए, लेकिन माँ फिर भी नहीं जलाएगी कलयुग में भी बेटी को। तो कहते हैं कह त्रिजटा तो टाल गई। तो दीनी मुद्रिका डाल, तब हनुमान जी ने एकदम मुद्रिका डाल दी वहाँ पर सारी की सारी। अब ये सारा काम जो है, सारी कथा जो है, इस कथा में यही है कि जो जैसा हो उसको ऐसी भाषा में समझा करके और राम कथा उसको सारा बता दो। तो पहला काम तो यही है कि हमें, हनुमान जी ने कहा सीता जी को, हनुमान जी सोचने लगे
कि अगर मैंने जब सीता जी ने कहा कहो, जो राम कथा सुना रहा है कहो सो प्रकट हो उनके भाई, जो इतनी अच्छी कथा सुना रहा है भैया मेरे सामने आ जाओ, और माता कह करके मुझे संबोधित कर रहा है तो मेरे सामने आओ। तो हनुमान जी ने सोचा अगर मैं सीता के सामने गया तो एक तो मेरा बंदर रूप देख के वो समझेगी पता नहीं कोई अजनबी से आदमी है, कभी कहीं ये भी राक्षस ना हो, और दूसरे मैं संस्कृत में उसी तरह भाषण करूँगा तो ये समझेगी ये भी रावण का कोई आदमी है, या रावण नया रूप बना के आया बंदर का, तो इसलिए मुझे संस्कृत भाषा नहीं बोलनी। सीता जी इतने दिनों 13 वर्ष वनवास में रही हैं, वहाँ ये वनवासियों की वनवासी भाषा लोकल भाषा सीख गई हैं सारी, तो मैं लोकल भाषा में इनसे बात करूँगा तो ज़्यादा अच्छी तरह इनकी समझ में आ जाएगी। अब ये दिक्कत ये हमारे देश में पड़ रही है कि अंग्रेज़ी देश की कामकाज की भाषा बना दी, तो उस अंग्रेज़ी को गांव का आदमी समझता नहीं, तो जो प्लेन है बनते हैं ऊपर वो गांव तक पहुंच ही नहीं पाते। और गांव का आदमी जब अपनी भाषा में जाकर कहता है अरे हमको भूखा मरत है, हम कुछ नहीं करत है, तो वो जो आदमी अंग्रेज़ी पढ़ा हुआ है उनको भाषा समझ में नहीं आती, तो वो समझता ही नहीं क्या प्रॉब्लम है। तो भाषा का साम्य बहुत ज़रूरी है। भगवान शंकर ने पहली बात ये कही, पार्वती जब किसी को ज्ञान देना हो तो उसी की भाषा में ज्ञान दो जिसको वो समझ सकता हो, और नहीं तो तुम मटके के मटके भी कर दोगी और उसमें उसकी वो भाषा नहीं है तो उसकी कुछ समझ में नहीं आएगा, तुम्हारा समय बेकार गया उसकी। तो पहली बात शंकर जी ने ये कही। ये शंकर जी की बात जो है किसकी बात है, ये तुलसीदास जी अपने गुरु की बात कह रहे हैं कि मेरे गुरु ने रामानंद जी बात कही है कि 12 आदमियों की 12 भाषा में, तो कहते मेरे गुरु की बात शंकर जी के मुंह से कहला दी कि पार्वती जो भी ज्ञान देना, तो मैंने इसलिए कहते गरुड़ को काकभूषण जी के पास भेज दिया, और गरुड़ जब वहाँ पहुँचे तो काकभूषण जी ने वही काम किया जो वहाँ शंकर भगवान जब गए थे ना, संग सती जग भवनी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। ऋषि जो कथा सुना रहे थे वो खड़े हो गए, अरे अखिलेश्वर जगत का स्वामी शंकर मेरी कथा सुनने के लिए आया है। तो इसी से तो पार्वती को सती को सबसे पहली शंका यही हुई कि और जो पंडित हैं चाहे वो मैट्रिक पास हों और शुद्ध संस्कृत भी ना बोलते हों, और कथा सुनने के लिए कोई पीएचडी या संस्कृत का बड़ा भारी विद्वान गया हो, तो भी वो उठ करके उसको नमस्कार नहीं करेंगे, बल्कि कहेंगे कि सभी नीचे जो बैठे हैं सब मूर्ख हैं और मैं ही कथा। और वहाँ संदेश किसी कारण से हुआ कि वहाँ जो कथा सुनाने वाला था उसने खड़े होकर धन्य है, एक इतना विद्वान आदमी मेरी कथा सुनने के लिए आया है, मैं तो धन्य हो गया। तो यहाँ भी यही हुआ कि जैसे ही वो गरुड़ जी पहुँचे, तो गरुड़ तो पक्षियों के राजा हैं, तो काकभूषण जी ने एकदम खड़े होकर के नमस्कार किया। धन्य है गरुड़ जी, आप जैसा व्यक्ति एक राजा पक्षियों का और पक्षी से कथा सुनने आ रहा है। तो गरुड़ जी ने कहा कि ये भेद भी आप ही बताओगे कि मुझे भगवान शंकर ने कथा क्यों नहीं सुनाई, आपके पास क्यों। तो काकभूषण जी ने क्या कहा, सीधी बात, स्पष्टवादी होना चाहिए आदमी को। काकभूषण जी कहने लगे गरुड़ जी महाराज मेरे मन में एक संदेह है कि कभी आपके मन में अहंकार आया होगा, और अहंकार अति दुखद डमरुआ, सबसे ज़्यादा दुख देने वाली चीज़ अहंकार ही होती है। तो खोए प्रभु भगत अभिमाना, भगवान सबसे पहले क्या काम करते हैं कि भगत के हृदय में अभिमान नहीं आने देते, अहंकार नहीं आने देते। तो ये उनकी कृपा से ये हुआ है कि उन्होंने कहा है कि तुम एक छोटे कौवे से जाके कथा सुनो। तो गरुड़ जी समझ गए, कहने लगे हाँ ये गलती मेरे से हो गई थी, और मुझे लग रहा है कि इसीलिए मुझे कथा सुनाने के लिए आपके पास भेजा है। तो अब कथा बाद में शुरू करेंगे गरुड़ जी की, क्योंकि भाई छोटे छोटे ज्ञान की बातें हो रही हैं कि भाई ज्ञान आ रहा सारा कैसे कैसे। पहले तो राम के चरित्र का ज्ञान दिया उन्होंने कि रामचरित अकेला नहीं है पार्वती, जिसको तुम अकेला समझ रही हो अकेला नहीं है, राम सर्व समावेशी हैं।
जब अपने व्यक्तित्व को इतना बढ़ाओगी, विशाल करोगी, तब राम की कथा तुम्हारे समझ में आएगी और तुम दुनिया को समझा सकोगी। तो पहली चीज़ ये कि अपने व्यक्तित्व को संकुचित मत बनाओ। जितना व्यक्तित्व संकुचित होगा उतने ही आपको दुख होंगे दुनिया के अंदर। पार्वती बार बार दुखी इसीलिए होती हैं कि संदेह। तो उन्होंने कहा कि पहली ज्ञान की बात की कि सबसे पहला काम करो कि अपने व्यक्तित्व को विशाल बनाओ। सबके चरित्र को अपने अंदर जहाँ से गुण मिलें, शिव जी से गुण मिलें तो उनको समावेश कर लो, भरत से गुण मिलें तो उसको समावेश कर लो, हनुमान से गुण मिलें तो उनको समावेश कर लो, और अंत में जाके होगा रघुवीर चरित्र जो है, रघुवंश भूषण चरित्र जो नर कहें सुनहि सो गावहीं, वो परफेक्ट बन जाएंगे, पूर्णता को प्राप्त हो जाएंगे। रघुवीर के चरित्र को समझने वाले आदमी वो इतने विशाल हो जाएंगे कि फिर वो व्यक्ति नहीं रहेंगे, समष्टि बन जाएंगे। तो पहली ज्ञान की बात तो पार्वती को की। दूसरी ज्ञान की बात उन्होंने की कि हमारा प्रचार अपनी संस्कृति को अगर फैलाना है, पार्वती अगर ये चाहती हो कि राम की कथा, राम दुनिया भर में राम प्रचारित हो जाए और हमारी संस्कृति के प्रतीक हैं, तो जिस देश में भी जाओ, जो कंबोडिया में गए उन्होंने कंबोडिया की भाषा सीखी और वहाँ राम कथा लोगों को सुनाई। आज भी कंबोडिया में राम कथा, रामायण बड़ी प्रचारित है। तिब्बत में गए तो तिब्बती भाषा सीख करके उन्होंने तिब्बत की भाषा में सिखाई। तो पार्वती को कहा कि जो लोग अपने धर्म का या अपने संस्कृति का प्रचार करने वाले हैं, पार्वती ये ध्यान रखो कि जिस भाषा में वो समझते हैं, तुम ये मत समझो कि मैं अपनी भाषा इन पर थोप दूँ। तुम्हारी भाषा सीखने में उनको सैकड़ों साल लग जाएंगे। इसलिए दूसरी ज्ञान की बात मैंने तुम्हें ये कही कि अगर अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को प्रचारित करना है तो जिन लोगों में जाना है, पहले वहाँ की रीति रिवाज, व्हेन यू आर इन रोम डू एज रोमन्स डू, पहले वहाँ के रीति रिवाज समझो, उन लोगों की भाषा समझो, और जब भाषा समझ लो, यही बात हज़रत मोहम्मद ने यहाँ जो आए थे अजमेर में, जो सबसे बड़े, सारी दुनिया के सबसे बड़े चिश्ती जो बैठे हुए हैं वहाँ अजमेर के, तो हज़रत मोहम्मद ने यही बात उनसे कही थी। उन्होंने कहा कि तुम मेरा संदेश तो ले जा रहे हो, लेकिन मेरा संदेश लोगों पे थोपना नहीं तो लोग घृणित करना लगेंगे, कह देंगे बेकार बोल रहा है, हमारी समझ में नहीं आता, अंग्रेज़ी बोल रहा है, यहाँ एक भी आदमी गाँव में नहीं जानता, तो ये अगले दिन से कोई तुम्हें सुनेगा नहीं। तो पहले जाके वहाँ की भाषा सीखना। तो उन्होंने आके पहले हरियाणा की भाषा सीखी, क्योंकि पहले दिन सोना में ही रुके थे, अगले दिन अजमेर गए थे, तो सोना में रुक करके वहाँ के लोगों की भाषा, और फिर वहाँ पहुँचे। तो राम ने ये बात काकभूषण जी ने बहुत पहले कह दी थी, और शिव जी ने बहुत पहले कह दी थी। तो आज ये कह रहे हैं कि अपने धर्म को प्रचार करने जाना चाहती हो पार्वती, तो ये सोच करके जाओ कि जहाँ मैं अपनी संस्कृति का प्रचार करने जा रही हूँ, खग समझे खग ही की भाषा, उनको उसी भाषा में समझाना है, तब तो संस्कृति सारी में फैलेगी तुम्हारी। और अगर तुम संकुचित हो गए कि नहीं जी हम तो हिंदी के अलावा कुछ नहीं भाषा बोलेंगे, तो फिर ये हिंदी एरिया तक ही रह जाएगी, सीमित आगे नहीं जाएगी। तो अब काकभूषण जी अपनी कथा सुनानी शुरू करेंगे। वो काकभूषण जी कहेंगे मुझे ये शरीर क्यों मिला, और अंत में जो बात पहले हमने कही थी, अंतिम यही परिणाम निकलेगा इसका। वो कहेंगे कि जो मैंने पहले बताया था कि राम की कथा सुनने से, रामचरितमानस पढ़ने से कुछ नहीं प्राप्त होता, बल्कि 3 चीज़ें खो जाती हैं। काकभूषण जी यही बताएंगे अंत में, जो परिणाम निकलेगा हम देखेंगे यही निकलेगा कि उमा जो राम चरण रत विगत काम मद क्रोध। पार्वती जो सच्चे राम भक्त हैं, पहले उन्होंने कहा कि राम नाम सब जग जपे, ठग ठाकुर और चोर, बिना भक्ति रीझत नहीं नटवर नंद किशोर। बिना जिसके मन में सच्चे भाव नहीं है राम उससे, और सच्चे भाव कहाँ आएंगे, 3 चीज़ें त्याग दो। तो जब 3 चीज़ें त्याग दोगे तो क्या होगा कि पता लगेगा अब मैं रामचरण रथ हो गया, अब मैं भगवान के चरणों में लीन हो गया।
और वो 3 चीज़ बताएंगे गरुड़ जी अंत में जाके, अभी नहीं है, अब मैं तो हमने पहले ही बता दी। तो 3 चीज़ बताएंगे कि अंत में निष्कर्ष ये है कि मुझे कौवा बन के बैठा हूँ मैं, तो क्यों बैठा हूँ? तो कहते हैं 3 चीज़ें चली जाएँ तो समझ लेना आप सच्चे राम भक्त हो गए। और नहीं तो ठग ठाकुर और चोर भी चोरी करने जाता है तो भगवान आज अच्छा अगर दाव लग गया तो 100 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊँगा, तो वो भी जाता है, पर राम मानते नहीं ऐसे लोगों को। तो 3 चीज़ें क्या है? राम की कथा सुनने के बाद अगर आपके मन में भक्ति पैदा हो गई तो 3 चीज़ें चली जाएंगी। विगत काम मद क्रोध, कामना नहीं करेंगे आप, सिवाय भगवान के और किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। अगर मांगेंगे तो उससे ही मांगेंगे। राम विवाह के समय यही बात हुई थी, अपनी सास से उन्होंने ये कहा था कि तुम दुनिया देखे राम को और तुम मुझे देख रही हो। राम से मांगोगे और मनुष्यों से मांगोगे तो एक तो वो हीन समझेंगे आपको, छोटा, क्योंकि जो आदमी मांगने जाता है, रही मन जाचकता गहे बड़ो छोट हुई जात, और नारायण को है गयो 52 अंगुल गात। भगवान नारायण इतने बड़े थे कि 3 पग में पृथ्वी नाप ली, लेकिन जब याचना करने गए, भीख मांगने गए, तो उनका छोटा गात हो गया, बड़े नीच हो गए, कितने 52 अंगुल के हो गए कुल। तो पहला काम क्या होगा? वो किसी से नहीं मांगेगा, एक भगवान से मांगेगा, और भगवान कोई ना कोई साधन ऐसा बना देंगे कि उसका काम पूरा। तो कामनाहीन हो जाए जो आदमी, पहली चीज़ तो ये होगी। दूसरी, मद नहीं होगा उसमें। ये पहचान लेना पार्वती, जिस आदमी के अंदर अहंकार है अभी वो राम का भक्त नहीं हुआ बना। तो विगत काम मद, और तीसरी चीज़ क्रोध पे कंट्रोल होगा उसको। क्रोध में गलत काम नहीं करेगा। जो उर्दू के शायर ने ज़फ़र ने कहा है, ज़फ़र आदमी उसको ना जानिए, ना वो चाहे वो कितना ही फहम दका, जिसे होश में याद खुदा ना रही और जोश में खौफ खुदा ना रहा। अगर याद आए, अगर भगवान होश में बैठा है तो भगवान को याद करे तो भगवान तू कृपा, और क्रोध में आए तो ये देखे कि तेरे खौफ करने वाला है, तेरा नाश कर देगा वो, इसलिए अपने क्रोध को रोक ले। जिसमें ये क्रोध को रोकने की शक्ति नहीं है उसको आदमी मत कहना कि ये आदमी नहीं है, क्योंकि जानवर अपने क्रोध को नहीं रोक सकते। कुत्ता जब भौंक रहा है किसी को काटने के तो रोक नहीं सकता। शेर जब किसी को खाने दौड़ रहा है तो बांसुरी बजाओ तो शेर क्रोध नहीं रोकेगा। तो क्रोध को वही रोक सकते हैं जो मानव है। तो ज़फ़र ने कहा कि ज़फ़र आदमी उसे ना जानिए, उसे मैं आदमी नहीं कहूँगा। तुम आदमी नहीं हो, तुम कुत्ते हो या और कोई जानवर हो जो अपना क्रोध नहीं रोक सकता। तो ये 3 चीज़ें जो मिल जाएं जिसमें, तो गरुड़ जी निष्कर्ष यही निकालेंगे। ये निष्कर्ष बाद में निकालेंगे क्योंकि बहुत लंबा, गुरु जी उनका चरित्र बहुत लंबा है। 51 दोहे में राम का राज्य समाप्त हुआ। उसके बाद 52 दोहे तक भगवान शंकर और पार्वती के ये चलते रहे कि पार्वती को बार बार संदेह होता रहा, और भगवान शंकर एक एक संदेह को दूर करके फिर गरुड़ जी की कथा। तो इतनी देर के बाद फिर 63वें अध्याय से और 130वें अध्याय तक सारा का सारा गरुड़ जी ने, उन्होंने काकभूषण जी ने गरुड़ जी को जो ज्ञान दिया वो सारा 63 से लेकर देखे नहीं 60 दोहे में वो सारा ज्ञान चलेगा।